में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भगवान राम एक ऐसा नाम है जो हर भारतीयों के रग रग में और खून के रूप में हमारी नसों में प्रवाहमान है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे और भारत की सारी संस्कृति इनके इर्द गिर्द घूमती है। आज भी माताएं अपने पुत्र को राम की तरह बनाना चाहती हैं। वैसे पौराणिक आख्यानों में ये विवरण मिलता है कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन एक कवि की दृष्टि क्या है भगवान राम के प्रति? जब तक भगवान राम अयोध्या में थे वे दशरथ के पुत्र राम कहे जाते थे, और जब भगवान राम को वनवास हुआ और 14 वर्ष वनवास बिता के आए तो उनका रूपांतरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में हो गया। इन 14 वर्षों में भगवान राम ने ऐसा क्या किया कि उनका रूपांतरण राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में हो गया? कुछ उनके ऐसे कर्म थे निश्चित रूप से जिन्होंने उनको राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया। तो उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया, कैसे वे राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए? इन समस्त विषयों को गहन अनुशीलन करने के बाद मैंने ये कविता लिखी कि कैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में रूपांतरित हो गए। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में कैसे रूपांतरित हो गए। अगर मेरी कविता आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कविता को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन पे बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई नई कविताओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मैं अपनी कविता अब शुरू करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारी कविता का शीर्षक है निर्माण एक भगवान का। ध्यान से सुनिएगा। राम को भगवान पद किसने दिया, ये राज है। राम को भगवान पद किसने दिया, ये राज है। राम तो बस राम थे जब तक अयोध्या नाथ थे। राम तो बस राम थे जब तक अयोध्या नाथ थे। वह चमत्कारी बने जब भाव की सरिता बही। भाव थे वह भक्ति के गंगा की नवलय धार से। भाव थी वह भक्ति के गंगा की नवलय धार से। शोषितों के दिल से उपजे अश्रु में बहते गए। जब गले के वट से मिलकर राम ने आदर दिया। पावरज दिल में धारे, पावरज रस दिल में धारे। हो गया केवट फना, डोर ऐसी बंध गई फिर प्रेम रस में पग गई। राम जब सबरी के आश्रम पाव पद पंकज धरे। वह थी शोषित भील नारी, भक्ति रस से थी भरी। राम के दर्शन की खातिर जी रही इच्छा लिए। खाके झूठे बेर जब खुद राम ने आदर दिया। अश्रु शबरी के बहे फिर राम रस से सन गए। मान भी उसको मिला, जीवन भी उसका तर गया। योग विधि से भस्म कर वह राम रस में खो गई। जानकी को ढूंढते खगौर मृगों से पूछते। राम जब पहुँचे निकट खुद था जटायु सामने। पंख थे कटे हुए खून से सने हुए। ले रहा था सांस अंतिम राम की इच्छा लिए।
राम ने करो में फिर खुद, राम ने करो में फिर उठा जटायु को लिया। नैन थे सजल बहुत आंसू से भरे हुए, थी दी जटायु को जो गति युगों में अमर हो गई। प्रेम की नूतन कहानी भाव किस लय बन गई। बंदरों को मान देकर राम ने अमर किया। मित्र मान कर उन्हें बाहों में अपने भर लिया। बजरंग को फिर दान दे, बजरंग को फिर मान दे, स्वयं ऋणी बना लिया। अजर अमर का दान कर गंगा सा निर्मल कर दिया। हनुमान ने सीने में फिर राम को दिखा दिया। यह अलौकिक प्रेम बंधन फिर नहीं देखा गया। दे शरण शोषित विभीषण राम ने अपना किया। दे सकल फिर राज लंका दिल में उसके बस गए। ये अमर साथी है जिनसे राम भगवान हो गए। शोषितों का बल है इसमें, शोषितों के भाव है। प्रेम की इंतहा इसमें, प्रेम रस चहुओर है। पशु हो पंक्षी या फिर बंदर, मनुज दानव एक है। भाव है निष्कपट जिसके वे प्रभु के संग है। प्रेम की भाषा नहीं है मौनता वाचाल में। जिसको समझे केवल भगवान मान का आधार है। जो भी निर्मल मन से आया शत्रु पापिया हो दानो, ले लिया अपनी शरण में भक्ति रस का दान दे। शोषितों के तुम मसीहा, वंचितों के बल के सागर। तुम हो इनकी आश अंतिम, तुम ही इनकी चाह अंतिम। भाव इनके थे जो गहरे दिल में अंदर तक गए। ये अमर वो भाव ही थे राम में शक्ति जगी। भाव शक्ति में मिली तो खुद ही ईश्वर बन गई। भाव शक्ति में मिली तो खुद ही ईश्वर बन गई। राम मर्यादा बने फिर जग के खिवैया बन गए। भाव की पावन कथा मैं गा रहा हूँ भाव से। गलतियों को माफ करना होकर जाए कुछ खता। चरण रज का दान देकर तार दो मुझको प्रभु। अब यही है आश अंतिम, यही अंतिम चाह है। यही अंतिम चाह है, यही तो अंतिम चाह है। यह है अंतिम चाह, यह है अंतिम चाह अपनी। यही तो अंतिम चाह है, यही तो अंतिम चाह है। यही तो अंतिम चाह है। धन्यवाद मित्रों।